हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। देखो, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ को पढ़ने से पहले अपनों को पता होना चाहिए कि हार्ट के अंदर वॉल्व कितने सिचुएटेड है और कहाँ सिचुएटेड है, यानी कितने प्रेजेंट होते हैं और कहाँ सिचुएटेड है, और मेनली उनका फंक्शन क्या होता है, ये अपन को पता होना चाहिए। और डिजीज़ को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, होता क्या है, अपने पास जो ये हार्ट होता है, मैं इसको थोड़ा ऐसे बना रही हूँ, इससे क्या होगा, इजीली समझ आ जाएगा। ये अपने पास हार्ट है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होता है, अपने को पता है। ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। और यहाँ से क्या निकलता है? एओर्टा। एओर्टा किससे कनेक्ट होता है फिर आगे? बॉडी टिश्यू से, यानी जो ब्लड सप्लाई करेगा बॉडी टिश्यू को। ब्लड सप्लाई करने के बाद में इन्फीरियर सुपीरियर वेना के वहाँ बॉडी टिश्यू से जो है ब्लड लेके आएगी और ओपन होगी अपने पास राइट एट्रियम में। यहाँ से फिर ये जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है अपने पास ब्लड देगी लंग्स को। क्यों? बिकॉज ऑफ प्योरिफिकेशन के लिए। फिर ये पल्मोनरी वेन यहाँ से लेके आती है और लेफ्ट वेंट्रिकल को देती है। अब क्या होता है अपने पास, ये वाली कंडीशन नॉर्मल है। ये मैंने हार्ट का डायग्राम ऐसा इसलिए बनाया इजी वे में समझने के लिए, ठीक है। वैसा तो इसका डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये इजी वे में समझ आ रहा है ना कि इतने चैम्बर होते हैं, इधर से ये निकलता है कौन सा क्या। ये जो सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो ये वाला सर्कुलेशन होता है ना, ये सिस्टमिक होता है, और जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है इसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब अपने पास है, जैसे कि मैंने बताया, अपन वॉल्वुलर डिजीज को डिस्कस करेंगे, तो वॉल्व को डिस्कस कर रहे हैं कि वॉल्व कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है और क्या फंक्शन होता है। मेनली जो वॉल्व होते हैं वो अपने पास दो तरीके से वॉल्व देखने को मिलता है। तो जो आर्टरिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करेगा, एक वॉल्व तो वो होता है, और दूसरा क्या होता है कि जो मतलब ये जैसे वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी है, तो इसके बीच में कौन सा सिचुएटेड है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकल रहा है तो इसके बीच कौन सा सिचुएटेड है। इन दोनों को अपन बोलते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व, इनको बोलते हैं आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व। जो आर्टरी वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है ये अपने को टू टाइप में देखने को मिलता है। एक तो ट्राइकस्पिड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है इसको बोलेंगे अपन ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सिचुएटेड होता है इसको अपन बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी आर्टरी से जो सेपरेट करता है, यहाँ जो वॉल्व होता है पल्मोनिक वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के बीच में जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं अपन एओर्टिक वॉल्व। अब बात आती है, इसका नाम ट्राइकस्पिड इसीलिए है बिकॉज ये 3 कस्प से मिलके बना होता है। ये 3 लिफलेट्स बोल सकते हैं अपन, इससे मिलके बना होता है, इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड। और इसका बाइकस्पिड बिकॉज 2 कस्प, ठीक है। अब होता क्या है इसमें अपने पास कि जो वॉल्व होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर यूनी डायरेक्शन में फ्लो करवाना। बैक फ्लो नहीं, ओनली यूनी, यानी आगे की तरफ फ्लो करवाना, कभी बैक फ्लो नहीं करवाते। अब अपने पास क्या होता है कि दो कंडीशन डेवलप्ड होती है। डिजीज केस में दो कंडीशन देखने को मिलती है। एक तो अपने पास है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है कि जो ये वॉल्व होते हैं ये क्या हो जाते हैं, नेरो हो जाते हैं। स्टेनोसिस में क्या होता है कि वॉल्व नेरो हो जाएंगे, या फिर अपन इनको बोलेंगे कि प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहे। क्या है? प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहे। नेरो हो गए तो ऑब्वियसली प्रॉपर ओपन नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ब्लड का मतलब जिस तरीके से ब्लड फ्लो होना चाहिए उस तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, नेरो हो जाएगा ना, इसलिए। एक कंडीशन आती है अपने पास रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो देखो इस वाली कंडीशन में तो क्या हो रहा था कि जो वॉल्व है वो प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या होता है कि वॉल्व प्रॉपर ओपन तो हो जाता है लेकिन क्लोज नहीं हो पाता है। इसमें प्रॉपर ओपन नहीं हो पाता, इसमें प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड जो आया था वो वापस क्या रीगर्जिटेट हो जाता है। रीगर्जिटेट का मतलब बैक फ्लो हो जाता है। ये दोनों कंडीशन अपने को देखने को मिलती है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज के अंदर, ठीक है। अब वॉल्व तो अपने पास 4 प्रेजेंट है, कंडीशन अपने पास 2 है, तो टोटल अगर अपन बात करते तो 4 × 2 यानी 8 कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। कैसे? ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, बाइकस्पिड स्टेनोसिस, बाइकस्पिड रिगर्जिटेशन, पल्मोनिक स्टेनोसिस, पल्मोनिक रिगर्जिटेशन, और एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्जिटेशन। हम ओनली फॉर डिस्कस करेंगे, यानी मैं एक ही समझाऊंगी आपको। बाइकस्पिड वाला समझाऊंगी, उसका स्टेनोसिस भी बताऊंगी, रिगर्जिटेशन भी बताऊंगी,
इस तरीके से बताऊंगी कि आप जो अदर हैं जैसे ट्राइकस्पिड है, पल्मोनिक है और जो एरेटिक है अपने आप ही बना लोगे। और अगर नहीं बनता है तो मैं तो हुई, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे मिट्रल वॉल के स्टेनोसिस और मिट्रल वॉल के रिगर्जिटेशन को। हम डिस्कस करेंगे मिट्रल वॉल या फिर बाइकस्पिड वॉल के स्टेनोसिस वाली कंडीशन को। देखो जैसे बताया था कि अपने पास जो चैम्बर होते हैं यहाँ पे बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल जो है वो लोकेटेड होता है, सिचुएटेड होता है। होता क्या है कि इसमें मैंने बताया स्टेनोसिस का मतलब मैंने बताया कि जो वॉल होता है ये क्या हो जाता है, नेरो हो जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि प्रॉपर ये ओपन नहीं हो पा रहा है ना। स्टेनोसिस की डेफिनेशन की बात करते तो क्या होता है, नेरोइंग ऑफ मिट्रल वॉल की बात करें तो मिट्रल वॉल, या फिर क्या होता है कि डज नॉट ओपन प्रॉपरली। प्रॉपरली क्या होता है, ये ओपन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो है वो आगे की तरफ अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि इसकी कॉजेज की बात करते हैं तो कॉजेज में क्या होगा, स्टेनोसिस वाली कंडीशन कब डेवलप होती है, जब है ना अपने पास ये बाइकस्पिड वॉल की बात करें तो दो कस्प या तो फ्यूज हो गए, या तो क्या हो गए वो फ्यूज हो गए, या फिर वो थिक हो गए, जिसकी वजह से ये प्रॉपर ओपन नहीं हो पाते हैं और वो नेरो हो जाते हैं थिकनेस की वजह से। तो ईटियोलॉजी क्या हो गई, फ्यूज्ड हो गए या फिर थिक हो गए, ये मैंने ईटियोलॉजी बता दी। इसके अलावा अपन अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, तो पैथोफिजियोलॉजी में अपन क्या देखेंगे, ईटियोलॉजी फैक्टर हमने देखा कि वो जो वॉल्व है, जो लिफलेट्स है, ये कस्प है, ये क्या हो गए, फ्यूज हो गए, या फिर अपन इसको बोल देंगे कि थिक हो गए, ठीक है। ये अपने पास ईटियोलॉजी हुई। ईटियोलॉजी की वजह से क्या हुआ, मैंने बताया था कि जो वॉल है वो क्या हो गए, स्टेनोसिस हो गए, यानी कि नेरो हो गए, प्रॉपर क्या हो रहा है, ओपन नहीं हो पा रहे। तो अपने पास क्या होता है, स्टेनोसिस वाली कंडीशन अगर हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी ब्लड फ्लो रिड्यूस यानी डिक्रीज हो जाएगा, आगे की तरफ ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। लेकिन ये जो अपने पास क्या नाम इसका, लेफ्ट आर्ट्रियम होती है, ये अपने पास लेफ्ट आर्ट्रियम जो है इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो मैं क्या लिखूंगी नेक्स्ट की राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट है उसका नाम, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि इनडायरेक्टली किस में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अपने पास पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, और पल्मोनरी वेन किससे कनेक्ट होती है, लंग्स से, तो लंग्स कंजेक्शन हो जाएगा, यानी पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या बोलेंगे अपन, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज। और पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज तो पल्मोनरी किससे कनेक्ट होती है, पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट होती है। जो लंग्स है आगे जो ये कंडीशन है वो क्या किससे लीड होता है, ये अपने पास पल्मोनरी आर्टरी से, यानी कि ये जो राइट साइड हर्ट होगा ये अफेक्ट होगा। पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी कंजेक्शन को डेवलप करेगा, यानी प्लूरल इफ्यूजन अपन बोल सकते हैं। और प्लूरल इफ्यूजन अपन रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। पल्मोनरी कंजेक्शन, पल्मोनरी कंजेक्शन, और पल्मोनरी कंजेक्शन होगा तो आगे यहाँ प्रेशर किस पे लगेगा, पल्मोनरी आर्टरी पे प्रेशर लगेगा, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अपने पास ये राइट वेंट्रिकल है, इस पे प्रेशर लगेगा, फिर वही राइट एट्रियम पे लगेगा, और इन्फीरियर सुपीरियर वेन के यानी बॉडी सिस्टम पे इनडायरेक्टली अफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये राइट साइड जो हर्ट होगा वो फेल हो जाएगा, राइट साइड हर्ट फेलियर, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि डिजीज कंडीशन में ऑर्गन किस तरह से अपनी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं करके एबनॉर्मल फिजियोलॉजी परफॉर्म करता है, यानी एबनॉर्मल फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, आने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या देखने को मिलती है। स्टेनोसिस हुआ तो राइट साइड हर्ट फेलियर वाली कंडीशन मिलती है। इससे जो जब भी राइट साइड हर्ट फेल होता है तो पेरिफेरल जो एक्सट्रीमिटीज होती है इसमें अपने को स्वेलिंग ईडिमा वाली कंडीशन डेवलप होती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स, कि साइन सिम्टम अपनों को क्या देखने को मिलेंगे। राइट साइड हर्ट फेलियर हुआ, मैंने अभी तक राइट एट्रियम के ऊपर प्रेशर लग रहा है ना ये बताया, नीचे जो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा ये नहीं बताया है ना, ये वाला इसके मैं साइन सिम्टम बता रही हूँ। तो अपने पास जब भी राइट एट्रियम पे प्रेशर लगेगा यानी लंग्स पे प्रेशर लग रहा है डायरेक्टली, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो पल्मोनरी प्रेशर तो अपने पास रेस्पिरेटरी जो फंक्शन होते हैं वो देखने को मिलेंगे कि किस तरह से अफेक्ट होता है। तो पेशेंट को क्या कि एसओबी होगा, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ,
पेशेंट को एसओ भी होगा। सेकंड अपन बोल सकते हैं कि पेशेंट जो है वो मतलब डिस्पनिया वाली कंडीशन होगी, है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और अपन बोल सकते हैं कि राइट साइड हार्ट फेल वाली कंडीशन होती है, तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, ईडिमा कंडीशन डेवलप्ड होगी। मैंने बोला कि पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज में स्वेलिंग देखने को मिलती है, ईडिमा कंडीशन देखने को मिलती है, एसाइटिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ऑब्वियसली अगर वॉल्व डैमेज हो गए हैं तो चेस्ट पेन भी होगा, जो हार्ट की साउंड है वो कैसी होगी, एबनॉर्मल होगी, एटसेट्रा। ये अपनों को साइन सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अपन क्या करेंगे, ईसीजी करवा देंगे। हिस्ट्री कलेक्शन तो करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में अपन जब पूछेंगे पेशेंट से तो वो चेस्ट पेन से रिगार्डिंग मतलब जो सिम्टम्स होंगे वो बताएगा, उससे अपन कलेक्ट कर लेंगे हिस्ट्री। उसके अलावा अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे अपन वाइटल साइंस वगैरह जो असेस करेंगे, तो बीपी वगैरह क्या आएगी, लो आएगी, है ना। और ईसीजी करवा लेंगे। ईसीजी के अंदर अपन को जो एसटी सेगमेंट वगैरह होता है वो अपनों को मतलब एलिवेटेड दिखता है। इसके अलावा अपन इको करवाएंगे। इको में अपनों को क्या दिखता है कि जो मतलब अपन देख सकते हैं इको के अंदर हार्ट की लोकेशन, साइज, उसके फंक्शन सब कुछ इको में अच्छे से वो एक्सप्लेनेशन होता है, तो इको करवा देंगे। इको के अलावा अपन जो है ये क्या नाम है इसका, कार्डिक कैथेटराइजेशन, कार्डिक कैथेटराइजेशन करवा देंगे। ये अपने पास जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं कि किस तरह से अपन कंफर्मेशन कर सकते हैं कि हार्ट के अंदर डैमेजिंग हुई है, तो ये उसके लिए टेस्ट होते हैं। इसके अलावा अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में अपन मेडिकल मैनेजमेंट क्या देंगे अपने पास, जैसे कि डायूरेटिक्स, पल्मोनरी कंजेक्शन है ना, उसके अंदर इफ्यूजन वाली कंडीशन है, यानी कि तो उसको रिजोल्व करने के लिए अपन डायूरेटिक्स दे देंगे। या फिर ईडिमा, पेरिफेरल ईडिमा वाली कंडीशन थी ना, एसाइटिस वगैरह, तो यूरिन आउटपुट को अपन डायूरेटिक देते हैं, उसके लिए डायूरेटिक्स दे देंगे, जैसे कि फ्रूसामाइड हो गई, ये सब। इसके अलावा अपन एसी इनहिबिटर देते हैं। इसके अलावा अपन डिजॉक्सिन टैबलेट आती है वो देते हैं। डिवॉक्सिन, कैल्शियम ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। ये किस तरह से एक्ट करते हैं ये मैंने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है हाइपरटेंशन वाली उसमें समझाया हुआ है, उसको आप देखिए, अच्छे से बताया हुआ है। इनके सबके एग्जाम्पल्स, कौन सा एजेंट किस में वर्क करता है, सब बताया हुआ है, वो देखना। और अपने पास नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, वल्वोटोमी कर देंगे। बात करें ना मिट्रल वॉल्व की, तो मिट्रल वल्वोटोमी कर देंगे। वल्वोटोमी में अपन क्या करते हैं कि जो वॉल्व डैमेज हो गया उसकी रिपेयरमेंट कर देंगे अपन। और दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, वल्वोप्लास्टी कर देंगे। वल्वोप्लास्टी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये क्या नाम इसका, मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट, ये कर देंगे। यहाँ तक कि स्टेनोसिस वाली कंडीशन डिस्कस करेंगे, मिट्रल और बाइकस्पिड जो वॉल्व है उसके रीगर्जिटेशन को। स्टेनोसिस को देख लिया, रीगर्जिटेशन में क्या होता है, जैसे ये अपने पास चैम्बर है, ठीक है, ये यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व सिचुएटेड होता है। ये क्या होता है, रीगर्जिटेशन केस में प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता है, और प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया था वो वापस बैक फ्लो हो जाता है। बैक फ्लो हो गया, कारण क्या होता है, इसकी जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है, जो मिट्रल वॉल है, बाइकस्पिड वॉल है, इसकी जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये ओपन तो हो जाता है लेकिन वापस क्लोज नहीं हो पाता, और क्लोज नहीं हो पाता है तो ब्लड क्या होता है, बैक फ्लो हो जाता है। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं रीगर्जिटेशन। अब ब्लड बैक फ्लो हो गया तो अपने पास ये जो है लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेफ्ट एट्रियम की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। और हाइपरट्रोफी होगी उससे क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम जो है वो पल्मोनरी जो वेन होती है इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, वही लंग्स के अंदर पल्मोनरी कंजेक्शन हो जाएगा, फिर लंग्स से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा, जो हमने प्रीवियस देखा था स्टेनोसिस में। पैथोफिजियोलॉजी सेम रहेगी इसमें,
इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो अपने पास लेफ्ट वेंट्रिकल है इस पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर तो उधर लग रहा है, इधर तो कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है ना। जितना ब्लड आना चाहिए वो आ तो गया लेकिन वापस बैक फ्लो हो गया वो तो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी तो एट्रोफी हो जाएगी। क्या होगी पैथोफिजियोलॉजी में अपन देखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, एट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकल की एट्रोफी हो जाएगी और कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा अपने पास, डिक्रीज हो जाएगा। ये मेरी थोड़ी राइटिंग का इश्यू है, समझ में तो आ जाएगा, खैर है ना, बोल रही हूँ ना वो तो समझ आ जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स की एट्रोफी हो जाएगी और लेफ्ट वेंट्रिकल की एट्रोफी होगी जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो जो अपने पास बॉडी टिश्यू को जितना ब्लड चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा। और ब्लड की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह इनकी जो है वो सप्लाई होती है। और ऑक्सीजन, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो साइन सिम्टम भी अपनों को वही देखने को मिलेंगे जो स्टेनोसिस में मिले थे। इसका मैनेजमेंट और इसमें जो अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये सब अपन वही सेम करते हैं। तो कहने का मतलब एक बार अपन ने समझ लिया ना कि लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हुआ तो क्या क्या साइन सिम्टम होंगे, राइट साइड का हार्ट फेल हुआ तो क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे। लेफ्ट साइड का जब भी हार्ट फेल होता है तो लंग से रिगार्डिंग जो रेस्पिरेटरी से रिगार्डिंग साइन सिम्टम होते हैं जैसे डिस्पनिया हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गई, ये अपनों को देखने को मिलती है। और राइट साइड का जब भी होता है तो ईडीमा कंडीशन यानी जनरलाइज ईडीमा, पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज के अंदर स्वेलिंग, ईडीमा कंडीशन अपनों को देखने को मिलती है। तो लगभग जो स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन होता है ये सेम सेम होता है, बस डिफरेंस इनके वर्ड के मीनिंग का होता है कि इसमें जो स्टेनोसिस का मतलब तो होता है प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रहा और इसके अंदर क्या होता है, रिगर्जिटेशन में प्रॉपर क्लोज नहीं हो पा रहा। कंडीशन मैंने सब कुछ बता दी है, स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन। अब डिपेंड करता है कि कौन सा वॉल्व अफेक्ट हो रहा है। जो वॉल्व अफेक्ट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनों को बताना है कि किसमें प्रेशर। अगर ट्राइकस्पिड की बात आती है तो ट्राइकस्पिड में क्या होगा, ट्राइकस्पिड में स्टेनोसिस होगी जैसे फॉर एग्जांपल, है ना। तो ट्राइकस्पिड में क्या होगा कि अपने पास जो स्टेनोसिस यानी नेरो हो गया, प्रॉपर क्या हो रहा है, ओपन नहीं हो पा रहा है। ओपन नहीं हो पा रहा तो अपने पास प्रेशर किस पे लगेगा, राइट, इसमें लगेगा ना प्रेशर। ये अपने पास राइट एट्रियम में इसमें प्रेशर लगेगा, ये इन्फीरियर सुपीरियर वेना के बाद इसमें प्रेशर लगेगा और यही बॉडी टिश्यू के अंदर लग जाएगा। फिर उसके बाद में ये अपने पास प्रेशर किस में लगेगा, एओर्टा, एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि हार्ट कौन सा फेल होगा, लेफ्ट साइड वाला हार्ट फेल हो जाएगा। अगर इस तरफ वाली कंडीशन आती है तो राइट साइड हार्ट फेल होगा, यानी जस्ट अपोजिट होता है। और इससे रिगार्डिंग साइन सिम्टम अपनों को अपीयर होंगे और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, पैथोफिजियो सब सेम होती है, बस डिफरेंट इनकी लोकेशन का है कि कौन सा वॉल्व जो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन में आखिरकार हो क्या रहा है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो वॉल्वुलर कोई सी भी डिजीज हो, स्टेनोसिस ट्राइकस्पिड वाली हो, बाइकस्पिड वाली हो, पल्मोनिक वाली हो या एओर्टिक वाली हो, अपने आप ही होगी। और